आपने लोक कल्याणार्थ बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि आज रोगों से ग्रस्त बहुत सारे लोग इस संसार में घूम रहे हैं। और रोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पहले हम इस पे विचार करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि दुख का कारण ये है कि हम लोग रोग का इलाज नहीं करते बल्कि रोगी का इलाज करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग रोग का इलाज नहीं करते, रोगी का इलाज करने लग जाते हैं, जबकि रोग का इलाज हमें करना चाहिए। रोग का इलाज से आप समझेंगे, पहले हमें देखना होगा कि रोग उत्पन्न कहाँ से हुआ। जब हम रोग के उत्पन्नता के स्थान को देख लेंगे तो हमें बहुत आसान हो जाता है कि उस रोग का हम इलाज कर पाते हैं। जैसे आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ, वात पित्त कफ के बैलेंस ना होने के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। जब आपके रोग उत्पन्न होंगे तो वो वात पित्त कफ के अनबैलेंस के कारण ही लगभग 145 बीमारियां हो जाती हैं। इवन कैंसर तक भी उसी में आता है कि जहाँ कोशिकाओं को खाने लग जाती हैं। तो कैंसर रिसर्च के अनुसार तो पाया गया कि रोग ही कोई नहीं है, कोशिकाओं को खाने लग जाती हैं। इतना अनबैलेंस आपका हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज़ आपके अंदर घर कर गई। प्राकृतिक चिकित्सा इसी को कहती है कि जब आपके अंदर विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। इसी को योग कहता है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा आपके प्रॉपर जॉइंटों में और उनमें सब में नहीं जाती है, जहां आपकी नस नाड़ियों में खून के दौर में ऑक्सीजन वगैरह ठीक से जानी चाहिए, प्राणवायु ठीक से नहीं जाती है, तो रोग उत्पन्न होते हैं। अब इसमें आते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वयं में स्थिर होना ही स्वास्थ्य है। स्वयं में स्थिर तो हम थे, स्वयं में स्थित थे, स्वयं में स्थित हम सदा से थे, लेकिन उसे स्थिति को बिगाड़ा किसने? हमने। किस कारण से बिगाड़ा? अपने खान पान के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपनी गलत आदतों के द्वारा। जब तक हम उनको ठीक नहीं कर लेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते, स्वयं में स्थिर नहीं हो सकते। अब जैसे अभी आपने डिप्रेशन और ये सब चीज़ें कही, डिप्रेशन है आपके, और अनेक प्रकार के इसी तरह के रोग हैं, जैसे थायराइड भी आपने कहा। अब आप ले लें डिप्रेशन को, क्योंकि मानसिक संतुलन किसी का भी ठीक नहीं है, शांति हमें एक पल की नहीं है, क्योंकि हम यही नहीं जानते कि हमें जाना कहाँ है। बस चले हैं दौड़ में, पड़ोसी के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, क्यों जरूरी है? उसके पास महल है तो मेरे पास भी होना चाहिए, फला के पास ऐसा तो वो मेरे पास भी होना चाहिए। तो इस अंधी दौड़ में हम लोग यही भूल गए कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या था। यदि आपके पास शांति नहीं है, पल भर का सुकून नहीं है, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी, जैसे मैंने पहले एक अपने उसमें कहा आपको कि आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, लेकिन उसके बाद महलों में बैठा हुआ व्यक्ति, जहाँ उसके पास सुख की सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, बड़े बड़े महल हैं और बहुत सारे बाग बगीचे हैं, कोयल भी अपना गीत सुना रही है और सुगंधित पुष्पों की बाड़ियाँ हैं, उसके बाद भी वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है। आखिर क्यों रो रहा है? क्या छीन गया उसका? क्योंकि उसका सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो पहले हमें अपने लक्ष्य को ये देखना पड़ेगा कि हम चले कहाँ से। तो जब तक हम शांत नहीं होंगे तब तक अपने में स्थिर नहीं होंगे, और जब अपने में स्थित नहीं होंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। पहले अपना खान पान ठीक करें, समय पे सोना, समय पे खाना, सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में आप लोगों को भरपेट भोजन करना चाहिए, जितना भी आप खा सकते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त के टाइम पे आपको भोजन कम से कम करना चाहिए। जबकि सबसे ज़्यादा दुविधा का कारण ये है कि अधिकतम लोग शाम के टाइम भोजन ज़्यादा कर रहे हैं। अभी जैसे भोजन की प्रक्रिया है कि सुबह 7:30 बजे 9:30 बजे के बीच में हमारी जठराग्नि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। उस टाइम हम जो भी खा लेते हैं वही सब पच जाता है। इसीलिए कहा गया कि सुबह के टाइम राजा, दोपहर के टाइम पे रानी और शाम के टाइम पे भिखारी के अनुसार भोजन करना चाहिए।
पशु भी शाम को 5 बजे के बाद भोजन नहीं करते हैं। पशु से भी ज़्यादा गए गुजरे हम लोग हो गए, 9 साढ़े 9 बजे भोजन करेंगे और उस भोजन को करने के बाद हम बिस्तर पे सीधे चले जाते हैं, जिससे कि वो पच अपच की जो अवस्था है वो हमारी सब बिगड़ जाती है, जिसके कारण विषाक्त भोजन हो जाता है और शरीर में हमारे जॉइंट पेन और थायराइड, अनेक रोगों को, मानसिक तनाव, अनेक चीज़ों को जन्म हम दे लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रहन सहन और खान पीन को अपने को ठीक करना होगा। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है प्राय कि आप जब हमारी ये कक्षाएं ज्वाइन करेंगे तो इसमें एक हमारा आयुर्वेद से संबंधित और यौगिक भोजन से संबंधित भी कार्यक्रम रहता है, जिसमें कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, किस ऋतु में किस प्रकार का भोजन करें और भोजन की स्थिति क्या हो। सबसे पहला तो एक ही नियम बना लें कि हमें भोजन वो करना है जो जल्दी से पच जाए और तुरंत हमारे पेट से बाहर हो जाए। अब आज की डेट में ब्रेड, पिज़्ज़ा और मैदा से बनी हुई आइटम, थैली वाला दूध, थैली वाली आटा, तो उस प्रकार का चक्की पे भी जाके खड़े होते हैं तो कहते हैं मैदा की तरह पीस दीजिए इसको। जब उसमें रहेगा ही कुछ नहीं तो आपके अंदर से निकालेगा कैसे। आपको बाथरूम में बैठे बैठे भी 20-20 मिनट, 25-25 मिनट हो जाते हैं, तब आप फ्रेश होते हैं। जब जिसकी कहते हैं आंत भारी तो माथ भारी, जब आपकी आंतें भारी रहेंगी तो आपका माथा स्वतः ही भारी रहेगा। आप अनेक रोगों को जन्म दे लेंगे जब आपका माथा भारी रहेगा। इसलिए रोगों से अगर बचना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपका पेट बिल्कुल पोस्ट की तरह जैसे डाखाना होता है, जैसे डाली और उधर से निकाल ली, उसी प्रकार से होना चाहिए। आपका भोजन सुपाच्य हो और हल्का भोजन हो, जिसको कि आप भोजन को ठीक से पचा सकें। हमारे लिए भोजन गरिष्ठ भोजन नहीं बना है। हल्का भोजन करने से हमारा जैसा भोजन बढ़िया रहेगा, उसी प्रकार से हमारे रसों का उत्पादन होगा और रसों का उत्पादन होने के बाद हम लोग ठीक से अपनी प्रक्रियाओं को कर पाएंगे। अब रसों पे आते हैं हम लोग कि रस हमारे लगभग 1.5 घंटे के बाद बनते हैं। हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, जठराग्नि को एकदम से कमज़ोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें एसिड बनना शुरू हो जाता है। एसिड जब ज़्यादा बनेगा तो घुटनों में, आपके पैरों में, इनमें सब चला जाएगा और वही दर्द का कारण बनता है। तो वात पित्त का ही सारा कंट्रोल है पूरे शरीर में, जितना भी सिस्टम है वो सारा वात पित्त के द्वारा है। ये बहुत छोटी सी बात आपने कह के छोड़ दी, काम तो बहुत छोटा सा है। योग में तो ये सब कुछ सद ही जाएगा, आपको बहुत बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस योगिक क्रिया में आ जाएंगे तो वो कुंडलिनी शक्ति अपने आप ही आपके भोजन की स्थिति को पलट देती है और भोजन भी आपका नियमित हो जाता है। टाइम टू टाइम भोजन करेंगे और आपका रहन सहन भी सब ठीक हो जाएगा। परंतु उसके अलावा भी आपको एक प्रयास करना चाहिए कि अपने लेवल पे आप पहले प्रयास करें, और ये प्रयास करते करते ही कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आवत जावत रस्सी के सिल पर पड़े निशान। तो जब आप एक प्रयास शुरू कर देते हैं, शरीर आपका है, आपको देखना आपको क्या खाना है, तो आपको जब धीरे धीरे करके उस भोजन को आप हल्का और सुपाच्य लेने लगते हैं और अच्छा भोजन लेने लगते हैं, तो आपको अपने आप ही आनंद आने लगता है। भोजन की एक प्रक्रिया और है, उसको हम आपको आगे बताएंगे अगले वाले उसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम यही कहेंगे कि आप हमारी कक्षाओं को अटेंड करें, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि ताकि हम आप तक पहुँचें और आपको जो दुख सुख है उसको हम बांट लें और एक दूसरे के साथ स्वस्थ चिंतन हो, उस आत्मा और परमात्मा की बात हो, उस आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतन करें कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और इन बीमारियों से दूर कैसे रह सकते हैं। कोई भी बीमारी आपके लिए नहीं रहेगी बशर्ते आप अगर योग में ठीक से आ गए। तो योग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि योग सभी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। तो आप जब ध्यान करने लग जाते हैं तो आपके जो शरीर की प्रक्रिया है वो अपने आप ही चेंज होने लग जाती है, खान पान सब चेंज होने लग जाता है, प्राण वायु चेंज होने लग जाती है, आपके अनेक अनेक रोग अपने आप सोते चले जाएंगे। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए अति उत्तम है कि आप उस योग के मार्ग में आएँ और उस योग को पहचानें कि वो योग क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये कुंडलिनी योग है, ये परिपूर्ण योग है। आप केवल योग आसन तक सीमित रह गए, यही दुर्भाग्य आपका रहा कि आप केवल आसनों को समझ के आपने बार बार सोचा कि हम केवल योग करते हैं। ये पूर्णतया सत्य नहीं है। ये अष्टांग योग का एक अंग है जिसको आसन कहते हैं। योग की पराकाष्ठा में जाना है तो आपको कुंडलिनी योग की ओर आना होगा और उस परम योग को जानना होगा जो अखंड महायोग की दिव्यता है। आइए इस अखंड महायोग में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।